हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज का मैथ्स का अपना टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साथियों, मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें अगर मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट ऐड है ना, तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और अपन उन्हीं प्रश्नों के बारे में डिटेल से बात करते हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के चांसेज हैं, क्योंकि आपको पता है सेलेक्टेड क्वेश्चनों के आंसर बताए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को डिटेल से बताया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। सबसे पहला आपका आज का सवाल है, प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली। कितने रुपए की भाई? 750 रुपये की। किसने ली? प्रफुल्ल ने ली। तो बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से। दर क्या दे रखी है? 8% दे रखी है। 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा, ये अपने को पूछा है। यानी ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज, जिसमें राशि क्या होती है? मूलधन। क्या होता है भाई? मूलधन कितना है यहां पर? 750 रुपये। मूलधन 750 रुपये। दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है आपके 8%। और उसके बाद में समय कितना दे रखा है? समय आपका दे रखा है 2 वर्ष। कितने? 2 वर्ष। ये मामला आपका यहां है। ठीक है। अब इसके बाद में निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आपके फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100, या अपन यूं कह सकते हैं PRT अपॉन 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप मूलधन भी निकाल सकते हो, दर भी निकाल सकते हो, समय भी निकाल सकते हो और साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो। वो कैसे? जिस जिस प्रकार से स्टेप में क्वेश्चन आगे बढ़ता रहेगा और उसी स्टेप में मैं आपको बताता रहूंगा। अभी तो अपन को साधारण ब्याज पूछा है, तो मूलधन कितना है? 750 रुपये। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 2 वर्ष बटावा 100। ठीक है। तो इसके बाद में 750 इंटू 16 बटावा 100। अब इसके बाद में आप वापस आपस में गुणा करोगे। गुणा करने के बाद में 100 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे भाई? 120। कितने आ जाएंगे? 120। 16 16 16 2 32 16 4 16 चौक 64 16 5 80। 80 का 16 5 80। 80 का कितने हो गए? 0 हासिल की कितनी हो गई? 8। 16 5 80। 16 6 99। 16 7 112। 112 और कितने हो गए? 16 7 112। फिर इसके बाद में इसका आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा 120 रुपये। ये आपके है साधारण ब्याज। क्या है भाई? साधारण ब्याज है। ये साधारण ब्याज हो गया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि चलो साधारण ब्याज हो गया, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन साधारण ब्याज का पूछे तो इतना ही अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन इसमें और ऐड हो सकता है। ब्याज जोड़ने के बाद में व्यक्ति को या प्रफुल्ल को कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है? मूलधन में ब्याज को जोड़ देना है। यानी 750 रुपये में 120 रुपये को अपने को जोड़ना है। तो 750 रुपये में 120 रुपये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसमें जोड़ देंगे तो आपके हो जाएगा 870 रुपये। तो 8% की दर से
2 वर्ष के बाद प्रफुल्ल ने जिस व्यक्ति से पैसे उधार लिए उसको प्रफुल्ल के द्वारा 870 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो ये है आज का आपका पहला सवाल और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आपके समझ में भी आया है। और इसी के साथ साथियों मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वो ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला सवाल है 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से क्या निकालना है भाई, दर निकालना है। दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। इसमें अपने को क्या क्या दे रखा है, इसमें अपने को दे रखा है एक तो मूलधन क्या दे रखा है भाई, मूलधन इसमें दे रखा है 1500 रुपये। क्या दे रखा है 1500 रुपये। दर अपने को फाइंड आउट करनी है यानी निकालनी है। और इसके बाद में समय कितना दे रखा है, समय इसमें दे रखा है आपको 3 वर्ष। और ब्याज इसमें आपको दे रखा है 180 रुपये। कितना दे रखा है 180 रुपये दे रखा है ब्याज। ठीक है, यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ तक तो केवल और केवल मैंने आपको जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है वही बताया है। अब निकालना क्या है, निकालना है दर। तो दर का फॉर्मूला क्या होगा, दर का फॉर्मूला होगा दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटावा मूलधन इंटू समय। ये होता है आपके दर का फॉर्मूला। इसमें मूलधन का निकालना है तो मूलधन यहाँ भेज देना, दर को नीचे भेज देना है। समय को निकालना है तो समय इस तरह भेज देना और दर को या मूलधन को नीचे भेज देना। बस साधारण ब्याज कितना दे रखा है 180 रुपये इंटू 100 बटावा मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1500 रुपये इंटू समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपके 3 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में क्या करना है, करना ये है इस से ये काट दो। ठीक है, 3 से ये काट दो। कितनी बार 3 3 9 4 12 5 3 15 5 50 बार। फिर 15 15 25 53 चौका 60 15 15 कितनी बार कटेगा भाई ये 5 3 6 3 18 6 बार कटेगा यानी 60 बार। 15 15 15 2 30 3 45 चौका 60 यानी 4%। दर कितनी प्रतिशत होगी भाई 4% होगी और 4% अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से साधारण ब्याज के सवालों के आंसर देने हैं। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। उन्हीं सवालों के बारे में अपन बात करते हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास हमेशा आपके लिए करते रहेंगे।